किंजल और निधि का कैरेक्टर एक दूसरे से बहुत अलग है। वो कैसी है, क्या करती है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है ऑफ स्क्रीन, क्योंकि मैं ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करती अपने फैन से, एकदम एन्जॉय करती है लाइफ को, खुश रहती है, बहुत देखिए, आपका अच्छी। ऑटो बाहर खड़ा है, वो पैसे माँग रहा है, अपने दिए नहीं है उसको। एक सेकंड, आप इधर आएँगे ज़रा? आप व्हाई डोंट यू से अबाउट निधि? मैं भी फिर गौरव के बारे में बोलूँ, खुद की तो तारीफ़ खुद ही करते हैं ना, तो तू कर दे, आजा। अनुपमा के सेट पे आए हैं और निधि शाह यानी कि किंजल से ना मिले, ये तो भाई कैसे हो सकता है। तो चलिए निधि से मिलते हैं और जानते हैं कि आज के दिन की शुरुआत कैसे हुई और आज जो इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस में है इसका कमाल कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हाय टू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। दिन की शुरुआत बहुत ओके ओके हुई है, क्योंकि सुबह 7 बजे का मेरा कॉल टाइम था एंड मैं आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, तो बहुत ही लेज़ी रहा है। बट येस, जब भी मैं सेट पे आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ की एनर्जी, यहाँ के वाइब्स बहुत अच्छे हैं। सो या मैं आई, मैं सबसे मिली, रेडी हो गई एंड नाउ आई एम हियर। वैसे तो किंजल को सभी लोग जानते हैं लेकिन निधि शाह से थोड़ा खफा है क्योंकि हम इतना मिलते नहीं है ना, आप एक्टिव इतना रहते हैं इंस्टाग्राम पे। सो व्हाट अबाउट निधि, किंजल से कितनी अलग है या निधि कैसी है। वैसे ये सवाल ना बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि निधि शाह जो किंजल का किरदार प्ले करती है वो असल ज़िंदगी में कैसी है। क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव नहीं हूँ, ना मैं इतने इंटरव्यूज़ देती हूँ, ना मैं इतना बात करती हूँ, इंटरेक्ट करती हूँ, बिकॉज इट्स माई चॉइस। एक्चुअली मैं थोड़ी पर्सनल लाइफ मेंटेन करती हूँ, मुझे ज़्यादा बात करना, ज़्यादा यू नो अपनी पर्सनल लाइफ दिखाना मैं प्रेफर नहीं करती। बट येस, मैं शुरुआत कर रही हूँ, मेरे थोड़ी कॉन्फिडेंस लैक हो जाता है कि कैसे बात करूँ, मैं क्या करूँ, मैं कुछ बोल दिया, कुछ छोटी सी गलती हो गई मुझसे, बिकॉज आजकल छोटी सी गलतियों में भी लोग बहुत नुक्स निकालते हैं। सो आई थिंक 10 टाइम्स बिफोर सेइंग एनीथिंग। किंजल और निधि का कैरेक्टर एक दूसरे से बहुत अलग है, थोड़ा सिमिलर होगा कि यस, आई रिस्पेक्ट माई फैमिली, आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमन, आई एम टेकिंग केयर, मैं अपनी फैमिली का भी ध्यान रखती हूँ। तो या बट मैं इतनी अगर मेरी पर्सनल लाइफ में मेरा हस्बैंड जैसे तोशु है, ऐसा होता तो मैं तो छोड़ देती। और निधि बहुत अलग है, बहुत चिल है, बहुत लार्जर देन लाइफ है, एकदम एंजॉय करती है लाइफ को, खुश रहती है, देखिए, बहुत आपका अच्छी। ऑटो बाहर खड़ा है, वो पैसे माँग रहा है, अपने दिए नहीं है उसको। एक सेकेंड, आप इधर आएंगे ज़रा? आप व्हाई डोंट यू से अबाउट निधि? मैं भी फिर गौरव के बारे में बोलूँ, खुद की तो तारीफ़ खुद ही करते हैं ना, तो तू कर दे, आजा। क्या 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 लेडीज़ एंड इंटरव्यू किस जेंटलमैन, बात का है? प्लीज़ वेलकम गौरव खन्ना, मैं जो बैठूँ आप नहीं, मैं सबके प्यार प्यार भरे अनुज कपाड़िया है। प्यारे अनुज कपाड़िया। क्या करना क्या है? मेरे बारे में तारीफ़ करनी है। सही, सही, गलत नहीं। अच्छा, व्हाट इज़ किंजल, मतलब डिफरेंस बिटवीन किंजल एंड निधि? यू टेल मी नाउ। हाउ सिमिलर किंजल और निधि कितना एक दूसरे से सिमिलर है या कितने अलग है, या मतलब वही सिमिलर? किंजल भी पढ़ी-लिखी लड़की दिखाई है एंड आई थिंक निधि भी पढ़ी-लिखी है एंड ये काफ़ी मेहनत करती है कैरेक्टर में और लाइंस याद करती रहती है दिन भर। जब इसकी ज़्यादा लाइंस होती हैं तो हम हमेशा इसको स्क्रिप्ट के साथ देखते हैं सेट पे। तो शी वर्क्स रियली हार्ड एंड अच्छा है आजकल की शी इज़ टुडेज़ गर्ल आई वुड से एंड शी इज़ डूइंग वेल। चल मैंने बोल दिया झूठ, अब क्या मेरे को क्या मिलेगा? अ, ये सच है। एंड थैंक यू सो मच गौरव, इतनी स्वीट बातें करने के लिए। वो हर जगह है। उनको ही इज़ लाइक आउट देयर, वो बहुत ही खुश मिजाज के इंसान है एंड ही इज़ फन यार। उनके साथ जब भी मैं बैठती हूँ ना, मैं कभी सैड नहीं हो सकती, बिकॉज वो इतना हंसाते हैं मुझे, इतना ज़्यादा हंसाते हैं। उनके पास हमेशा हमेशा जोक्स होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होती है, कोई मोटिवेशनल चीज़ें होती है, उनसे कुछ सीखने को मिलता है, बिकॉज ऑब्वियसली वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है एंड ही नोज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो वो बहुत ही ऐसे चिल एंड रिलैक्स्ड एंड फन टू बी अराउंड वाले किस्म के इंसान है। तो जैसे कि निधि ने कहा कि आपके पास जोक्स और आप काफ़ी मोटिवेशनल बातें करते हैं, तो एक जोक और एक मोटिवेशनल बात तो हो जाए। जोक्स का पता नहीं, ऐसे कोई जोक क्रैक नहीं करते हैं, बट उनके वन लाइनर्स बहुत अच्छे होते हैं। हाज़िर-जवाबी हाँ, जो होते हैं। हाजिर जवाबी। एंड हाँ, मोटिवेशनल तो है ही। कुछ चीज़ों का नॉलेज अगर मुझे नहीं हो तो वो काफ़ी ज़्यादा उनको पता रहता है, जैसे हमारे संस्कृति के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, दुनिया के बारे में, हर चीज़ उनको पता रहती है।
सो लेकिन गौरव एक ऐसी मोटिवेशनल चीज़ जो आप निधि को बोलते रहते हो या तो फिर आपको एक चीज़ वो आप हमेशा बोलते हो? किसी को भी मैं बोलते ये रहते सिर्फ़ निधि को ही नहीं बल्कि मेरे जितने को-एक्टर्स हैं, चाहे वो मैं बोलूँगा कि जो अस्मी जो मेरी डॉटर बनती थी लीप से पहले, मैं उसको भी यही बोलता था कि एज़ एन एक्टर हमारा एक ही धर्म है और वो ये है कि आप अपने सीन को पूरी ऑनेस्टी के साथ करें। मैं ये मानता हूँ कि आपके सामने दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर या एक्ट्रेस भी हो, लेकिन जब डायरेक्टर एक्शन बोलता है, आप सामने वाले का ऑरा भूलकर उस सीन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, जो नुआंस आपके कैरेक्टर के लिए होना चाहिए, अगर आप उस सीन में सामने वाले को डाँट रहे हैं, भले ही वो रियल लाइफ़ में बहुत बड़ा एक्टर हो या कुछ हो, लेकिन जब डायरेक्टर ने एक्शन बोला, तो फिर वो गौरव एग्ज़िस्ट नहीं करता वहाँ, फिर वो अनुज ही एग्ज़िस्ट करेगा और वो सामने जो होगा और जो सीन में लिखा होगा, उसी तरीके से करना है। तो ये मैं सबको बोलता हूँ और आई फ़ील दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एन एक्टर कि these are the things which really take your character to places, because कई बार हम सामने वाले के ऑरा में आ जाते हैं, कई बार सामने वाले से हम लोग एक हो जाता है कि इनिबिशन हो जाती है कि हम कैसे करेंगे, नया शो है, नई जगह है। मैं इतने बड़े शो में बीच में आया था 1.5 साल के बाद और सब मुझे पूछते हैं आपने अनुज को क्या किया, कैसे किया। पहली बात तो लिखा बहुत अच्छा था कैरेक्टर, मेरे प्रोड्यूसर्स का सपोर्ट था, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे मैंने क्या किया, मैं सिर्फ अपना काम एक्शन के बाद करता था और जैसे ही डायरेक्टर कट बोलता था मैं वापस गौरव हो जाता था। आई थिंक दैट इज़ माय मंत्रा एंड दैट इज़ हाउ आई वर्क, दैट इज़ हाउ आई परफॉर्म। काफ़ी कुछ आपने सीखा भी होगा इस सेट से, इन लोगों से जितने भी लोग हैं। सो कितना आपकी लाइफ में चेंज आ चुका है आफ्टर जॉइनिंग द अनुपमा एंड नाउ हाउ यू सी आपकी लाइफ को? आई मस्ट से कि यहाँ पे आके मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है। मेरा सोचना, मेरा काम करने का तरीका, मेरी एक्टिंग, मेरी परफॉर्मेंस। जब मैं अनुपमा शो से पहले अपने आप को देखती थी तो आई थिंक बहुत कमियाँ थी जो आज भी मुझे ऐसे लगती है कि हाँ, है मुझ में कमियाँ, बट येस आई हैव ग्रोन एज़ एन एक्टर, एज़ अ पर्सन ऑल्सो। मैं काफ़ी डेडिकेटेड हो गई हूँ, सीरियस हूँ अपने काम को लेकर। मैं कोशिश करती रहती हूँ दिन भर कि मैं कुछ और अच्छा कर सकूँ, कुछ बेटर कर सकूँ और सीन को बेहतरीन करने की कोशिश कर सकूँ। एंड येस, मैंने यहाँ पे बहुत सीखा है, मेरे सीनियर एक्टर्स से मैंने बहुत कुछ सीखा है एंड आई एम ग्रेटफुल कि मुझे इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने मिला है और सीखने को मिला है। ओके, सो लास्टली 3 वर्ड्स फॉर निधि जो डिस्क्राइब करें। फैंटास्टिक, फन लविंग एंड फैबुलस। कैमरामैन प्रथमेश के साथ शीतल कावा, मुंबई।